नमस्कार। 24 की खबर देखना आप शुरू कर चुके हैं। मैं आपके साथ कमल कौशिक। 2024 से पहले कई राजनीतिक घटनाएं देखने को मिल रही है। समझ से परे है कि आगे होने क्या वाला है। एक तरफ एनडीए है, दूसरी तरफ आईएनडीआईए है। अब ऐसे में एनडीए वर्सेस आईएनडीआईए की जो ये जंग है, ये कहां तक पहुंचेगी, सवाल बड़ा है। इतना जरूर है कि जो आईएनडीआईए की एकता है उस पर अब बातचीत होने लगी। इसलिए हमने भी सोचा क्यों ना 24 की खबर की शुरुआत आईएनडीआईए की एकता से कर ली जाए। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज अपने एक बयान से सबको चौंका दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के साथ मेरी कोई भी चर्चा नहीं हुई। उन्होंने ये भी कह दिया कि मैंने हमेशा से ये कहा है कि बंगाल में हम अकेले लड़ सकते हैं। मुझे इस बात को लेकर कोई भी चिंता नहीं है देश में क्या किया जाएगा, लेकिन हम एक धर्मनिरपेक्ष पार्टी हैं और बंगाल में है बीजेपी को हम हरा सकते हैं। তখন থেকে আমাদের দল সিদ্ধান্ত নিয়েছে আমরা বাংলায় একা চলব। ইভেন ওরা যে আজ থেকে র্যালি করেছে আমাদের একবার অ্যাজ এ ম্যাটার অফ কার্সি আমি ইন্ডিয়ার অ্যালায়েন্স আমাকে একবার জানিয়েছে দিদি আপনার রাজ্যে যাচ্ছি না, জানাইনি। সুতরাং আমার সাথে কোনো সম্পর্ক নেই বাংলার ব্যাপারে। অল ইন্ডিয়ায় কী করবো না করবো আপনার ইলেকশন ভাববো। আমরা সেকুলার পার্টি, আমরা বিজেপিকে হারানোর জন্য যা করার করবো। কিন্তু এখন কোনো চর্চা নেই, মিথ্যে কথা। अब आईएनडीए गठबंधन पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री के बयान के बाद एनडीए के नेता बीजेपी की नेता जमकर सियासी प्रहार कर रही हैं। बीजेपी के नेता रविशंकर प्रसाद की बात की जाए तो उन्होंने कह दिया कि ऐसा तो होना ही था। जब स्वार्थ और अवसरवाद का गठबंधन बनता है उसका कोई ना कोई तो नेता होता ही है, लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, ना कोई नीति है और ना ही कोई नियत दिखाई दे रही है। खाली कहना है कि ये तो होना ही था ना, ये तो होना ही था, इसमें कोई आशा तो है नहीं। उन्होंने तोड़ा या तोड़ने की बात करी, बाकी लोग कह रहे हैं। जब स्वार्थ का गठबंधन बनता है, जब अपॉर्चुनिस्टिक अवसरवाद का गठबंधन बनता है, जिसका ना कोई नेता है, ना कोई नीति है, ना कोई नियत है और कोई वैकेंसी भी नहीं है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बयान पर राजनीतिक बवाल मच चुका है। अकेले लड़ने वाले बयान पर अब कर्नाटक के बीजेपी के नेता बसवराज बोम्मई ने यह कह दिया है कि आईएनडीआईए गठबंधन तो टूट गया है। ममता बनर्जी, नीतीश कुमार और अखिलेश यादव जैसे नेताओं के बिना भारत गठबंधन है क्या, ये कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। ये अलायंस has broken apart. Without the leaders like Mamata Banerjee, Nitish Kumar and Akhilesh Yadav, what is India? And this bickering is against the policy and attitude of the Congress. So Congress is unable to get the confidence of the opposition party itself. What they will get the confidence of the people? आईएनडीआईए गठबंधन पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बयान पर अब कांग्रेस की तरफ से भी प्रतिक्रिया आ चुकी है। अब कांग्रेस के नेता केसी वेणुगोपाल ने कहा है कि ममता बनर्जी आईएनडीआईए गठबंधन के वरिष्ठ सदस्य हैं। हम आदरपूर्वक ये कह रहे हैं कि यदि आपके मन में कोई भी चिंता है तो हम प्रयास करेंगे और हम चर्चा करके उसे सुलझा लेंगे। शायद कुछ मुद्दे होंगे जिसको लेकर गलतफहमी हुई हो। No, don't worry. Mamata Banerjee is the senior most leader of India Alliance Party. We are respectfully saying that if there is any concern in her mind, we will try and we will discuss and settle it. We are having a coalition of 26 parties. Here and there may be some issues. Finally, we will solve every issues. Today, I think that Mamata पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस बयान पर, जिस पर राजनीतिक भूचाल सा आ गया है, कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सधा हुआ जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी का पूरा ये भरोसा हम जीत कर रहेंगे।
और जो बयान दिया गया है उस पर उन्होंने कहा कि हम बीजेपी को हराना चाहते हैं। ममता बनर्जी की भी सोच यही है। तृणमूल कांग्रेस INDIA गठबंधन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्तंभ बताया गया। उन्होंने कहा कि हम ममता बनर्जी के बिना INDIA गठबंधन की कल्पना भी नहीं कर सकते। ममता जी का पूरा बयान नहीं पढ़ा है। ममता जी का पूरा बयान है, हम बीजेपी को हराना चाहते हैं। हम बीजेपी को हराने के लिए कोई कदम पीछे नहीं लेंगे। उसी भावना के साथ हम पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर रहे हैं। जब हम लंबा सफर कर रहे हैं, INDIA गठबंधन पर अब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री के बयान के बाद NCP सांसद सुप्रिया सुले का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि गठबंधन एक ही है, सब साथ ही हैं। ममता बनर्जी हमारी दीदी हैं और हम सब दीदी का बहुत सम्मान करते हैं। और हम कोई नुकसान नहीं होगा, अलायंस एक ही है, सब साथ में ही रहेंगे। हमारी दीदी है वो, और हम सब दीदी का बहुत प्यार और सम्मान करते हैं। और अलायंस में कोई नहीं प्रॉब्लम होगा, दीदी हमारे साथ ही रहेगी, कोई नुकसान नहीं होगा। CP ने अपनी ओर से जो बात कही है उससे ऐसा ही लग रहा है कि अभी उम्मीद बाकी है। ममता बनर्जी को जरूर किसी न किसी तरह मना लिया जाएगा, लेकिन यह काम कांग्रेस पार्टी को करना होगा, NCP या फिर RJD, JDU या फिर SP को नहीं। देखने वाली बात है आने वाले वक्त में जब राजनीतिक घटनाक्रम और घटेंगे तो क्या कुछ देखने को मिल सकता है, क्योंकि ममता बनर्जी पर बहुत कुछ निर्भर है। अब ममता बनर्जी की सोच क्या है ये तो उन्होंने अपनी जुबानी बता दिया, लेकिन INDIA गठबंधन क्या पहले की तरह मजबूत स्थिति में फिर से आ पाएगा? RJD के सांसद मनोज झा ने भी अपना बयान दिया। उन्होंने कहा कि कृपया कुछ समय और भी इंतजार करें, हो सकता है कि बयान किसी विशेष स्थिति में दिया गया हो। अगर कोई भी टकराव है तो गठबंधन इसे सुलझा लेगा। थोड़ा इंतजार करिए ना, हर बयान पर प्रतिक्रिया हो सकता है वो बयान एक विशेष परिस्थिति में दिया गया हो, उस पर कार्रवाई होगी, उस पर चर्चा होगी, और अगर कहीं कुछ अंतर्विरोध है तो उसको रिजॉल्व करने का नाम भी तो गठबंधन होता है ना। बस अब बीजेपी कुछ भी कहने को स्वतंत्र है, जाहिर तौर पर हमारी तारीफ तो करेगी नहीं। हम तो सीधे बीजेपी को कहेंगे कि बस अपना घर ठीक रखिए और राजनीति को लोकोन्मुख बनाइए। आप राजनीति को आसमान में ले जा रहे हैं। राजनीति पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बयान पर बीजेपी के सांसद तेजस्वी सूर्या का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि इंडी गठबंधन पहले से ही एक गैर स्टार्टर गठबंधन था। ये कभी गठबंधन था ही नहीं और ना ही कभी आगे रहने वाला है। कागज पर भी इनका कोई औचित्य नहीं, कोई गठबंधन नहीं है। जो लोग आपस में रोज लड़ते रहते हैं, ऐसी पार्टी का गठबंधन कैसे हो सकता है? इनको गठबंधन कहना ही गलत है। अलायंस क्या था? वो पहले से ही इंडिया अलायंस एक नॉन स्टार्टर अलायंस था। वो अलायंस ना था न रहेगा। तो ये पेपर में भी इनका अलायंस नहीं है। जो लोग आपस में रोज लड़ते रहते हैं, ऐसे अलायंस का, ऐसे पार्टीज का आप अलायंस ऐसे कैसे आप कह सकते हैं? इनको अलायंस कहना ही हम सबका गलती है। क्या होगा? इंडिया अलायंस क्या था? वो पहले से ही इंडिया अलायंस एक नॉन स्टार्टर अलायंस था। वो अलायंस ना था न रहेगा। तो ये पेपर में भी इनका अलायंस नहीं। INDIA गठबंधन पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की बयान की गूंज दिल्ली तक आ पहुंची है और दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। यह आम आदमी पार्टी की तरफ से दी गई प्रतिक्रिया मानी जा सकती है। उन्होंने कहा कि बंगाल में तृणमूल कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है, सत्ता में भी है, इसलिए उनके लिए सीटों का बंटवारा थोड़ा सा उलझा हुआ हो सकता है, लेकिन छोटे मोटे जो भी मनमुटाव होंगे वो हल कर लिए जाएंगे। बंगाल के अंदर तृणमूल कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है, सत्ता में है, और कांग्रेस और लेफ्ट उनसे अपोजिशन में चुनाव हमेशा लड़ा करते हैं। इसलिए उनके लिए सीट शेयरिंग थोड़ा सा जो है कॉम्प्लिकेटेड रहेगा, और जो भी छोटे मोटे उनके बीच में मनमुटाव हैं वो हल कर दिए जाएंगे, क्योंकि मोटे तौर पे चाहे ममता बनर्जी हों।
बात सिर्फ पश्चिम बंगाल की नहीं है, बल्कि बात पंजाब की है, आम आदमी पार्टी की भी है। मोदी सरकार और बीजेपी के एनडीए गठबंधन को लेकर जो बातें कही जा रही है, अब देखिए एनडीए वर्सेस आईएनडीए हो रहा है। अब इंडिया गठबंधन की एकता पर भी सवाल उठने लगे हैं। पंजाब में क्या गठबंधन होगा सवाल था और भगवंत मान से पूछा गया तो उन्होंने सीधा सीधा ये कहा कि 13-0 से आम आदमी पार्टी पंजाब में जीतेगी, कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं है। मेरे से देश में पंजाब बनेगा हीरो। 2024 में लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के पक्ष में 13-0। देखो ये तो उनका काम है, ये ममता बनर्जी। 2024 का इलेक्शन बहुत खास है और अब सरकारें जनता पर मेहरबान है। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले हरियाणा के लोगों को बड़ी बड़ी सौगातें मिल रही हैं। हिसार में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के मुख्य प्रशासनिक भवन, छात्रावास और ETT-VF प्रयोगशाला का उद्घाटन कर दिया है। इस दौरान उन्होंने कई जिलों को 2024 करोड़ रुपए की सौगात भी दी। से पहले ही हमने कहा था हरियाणा एक, हरियाणवी एक। कभी हमने इस प्रकार का कभी दुविधा नहीं मन में आई है कि किसी विशेष जिले का, किसी विशेष इलाके का विकास ज्यादा होना चाहिए, चाहे वो नूंह जिला हो, सिरसा जिला हो अथवा पंचकुला जिला हो, फरीदाबाद गुरुग्राम हो, करनाल हो, रोहतक हो, भिवानी हो, हिसार हो, कोई भी जिला, इन सब जिलों में जहां जितनी आवश्यकता वहां से आई है वहां। हरियाणा में भी अब चुनावी सरगर्मियां काफी तेज हो गई हैं। पार्टी अपने अपने स्तर पर लगातार तैयारियां कर रही हैं। बीजेपी की बात करें, इनेलो की बात करें, जेजेपी, कांग्रेस या आम आदमी पार्टी की बात करें, सभी पार्टियों ने अब जोर लगाना शुरू कर दिया है। कांग्रेस पार्टी भी अब सिरसा में एक रैली करने की सोच रही है। इसी को लेकर बिजली मंत्री रणजीत सिंह ने यह कहा है कि हर पार्टी अपने अपने कार्यक्रम करती है, उनके कार्यक्रम से आपत्ति नहीं है और कांग्रेस एक बीती हुई पार्टी बन चुकी है। राष्ट्रीय जनता दल 10 डिवीजन में है। भारतीय जनता पार्टी अकेली पार्टी लंबी चलती रही और वो पार्टी आज देश में लोगों ने देखा कि एक पार्टी इसके साथ लग जाओ, सबसे बड़ी पार्टी बन गई। नहीं, विपक्ष पे कुछ कहने को नहीं है। विपक्ष अपनी बात कह देता है, फिर मुंह फेर लेता है कि हमने ऐसा नहीं कहा। राम मंदिर पे वो उल्टे बोल के फिर कहता है नहीं कोई भी जा सकता है। देखिए, उन्हें समझ नहीं है, फ्रस्ट्रेशन में है। कोई भी आदमी चुनाव हार जाता है तो उसके बाद सत्ता से बाहर चला जाए तो उसमें वो बैलेंस रहता है। और कांग्रेस पहले लोकसभा चुनाव इस साल होने हैं, उसके बाद हरियाणा में विधानसभा के चुनाव भी होने हैं। अब सत्ता पक्ष की तैयारी पूरी है, ये सवाल बड़ा है। सत्ता पक्ष की तरफ से भी साफ तौर पर यह संकेत दे दिए गए हैं कि वो चुनावी मोड में बहुत पहले से आ चुके हैं। बात बीजेपी की जा रही है। 2019 में आपने देखा कि 10 के 10 लोकसभा सीटों पर हरियाणा में बीजेपी का कब्जा रहा है। कांग्रेस को धूल चटाई गई थी, लेकिन अब क्या बराबर का मुकाबला रहेगा? कांग्रेस क्या ज्यादा मजबूत रहेगी या फिर बीजेपी? इसी पर बातचीत करते हुए हरियाणा के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने भी ये बात कही है कि कार्यकर्ताओं में जोश है। बीजेपी कार्यकर्ता हर वक्त चुनाव के लिए तैयार रहते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी एक संगठनात्मक पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हर समय चुनाव के लिए तैयार रहता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो माइक्रो मैनेजमेंट है, पन्ना प्रमुख तक हम पहुंच चुके हैं। तो हमारे पार्टी का हर कार्यकर्ता हरदम चुनाव के लिए तैयार रहता है। अब आप ये देखिए कि एक तरफ एनडीए है और दूसरी तरफ आईएनडीए है। अब देश में लोकसभा चुनाव को लेकर इन दोनों के बीच बड़ी जंग बताई जा रही है, जिसमें कई पार्टियां हैं, एनडीए में भी और आईएनडीए में भी। कांग्रेस के साथ साथ बीजेपी अब एक दूसरे पर खूब जुबानी जंग के तौर पर बयानबाजी करे। सीट शेयरिंग की चुनौतियां और बीजेपी की मजबूती आईएनडीए गठबंधन और कांग्रेस के सामने है। इसी पर बोलते हुए सीधे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस पार्टी को और इस आईएनडीए गठबंधन को जमकर घेरा। कांग्रेस देश को किस दिशा में ले जाना चाह रही है, ये यात्राएं निकाल करके आप लोग देश के लोगों को गुमराह नहीं कर सकते। आप भ्रष्टाचार के लिए काम करते हैं, आप देश को कमजोर करने के लिए काम करते हैं।
भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी देश को मजबूती की तरफ ले जा रहे हैं, देश की समस्याओं का समाधान किया है, देश के लोगों के जीवन को सरल करने का काम किया इन 10 वर्षों के अंदर। अगर आप रोड्स के बारे में देखें, हरियाणा कांग्रेस में गुटबाजी और अंदरूनी खींचतान की खबरों के बीच अब उनके विरोधी भी कांग्रेस की लीडरशिप पर भी सवाल उठा रहे हैं और ये कह सकते हैं कि कांग्रेस आलाकमान भी जरूर इन चीजों से परेशान होगा। अब बीजेपी भी लगातार बयानबाजी कर रही है और एक मौका बीजेपी को मिल चुका है। कुमारी शैलजा की जन संदेश यात्रा कहीं या कांग्रेस पार्टी की, ये भी सवाल पूछा जा रहा है। ऐसे में कांग्रेस को लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी ने यह कहा है कि कांग्रेस में आपस में द्वेष है, गुटबाजी है और गुटबाजी काफी आगे बढ़ चुकी है। कांग्रेस के अंदर एक बड़ा आपस के अंदर द्वेष है और कांग्रेस के अंदर एक बड़ी गुटबाजी है और गुटबाजी इतनी ज्यादा चली गई है कि 2 धड़े बन गए हैं, वो आपस में नहीं मिल सकते। इतनी धड़ेबंदी कांग्रेस के अंदर हुई है और आपस के अंदर एक दूसरे को ऊपर छींटाकशी करना, एक दूसरे को आरोप प्रत्यारोप करना, ये कांग्रेस क्योंकि ये कुछ लोगों को साथ लेकर के। हरियाणा में विधानसभा चुनाव को देखते हुए आम आदमी पार्टी का मिशन 2024 भी काफी तेज हो गया है। 28 जनवरी को दिल्ली के मुख्यमंत्री और पंजाब के मुख्यमंत्री जींद आ रहे हैं, इसी को लेकर जानकारी दी है आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता ने। उन्होंने ये भी बताया कि अब व्यवस्था परिवर्तन का समय आ गया है। अपने विरोधियों पर भी जमकर उन्होंने कटाक्ष किए। जींद के अंदर बदलाव रैली को संबोधित करने के लिए आए। आम आदमी पार्टी ने बदलाव यात्रा का आयोजन किया था, हरियाणा की 90 की 90 विधानसभा में गई थी। अब जींद क्योंकि सेंटर प्लेस है, जींद ने नेता तो बहुत बनाए परंतु जींद की व्यवस्था किसी ने नहीं बदली। जींद के अंदर हरियाणा के बदलाव की शुरुआत करने के लिए, हरियाणा में अच्छी शिक्षा, अच्छी चिकित्सा, दिल्ली और पंजाब की तरह 24 घंटे बिजली और फ्री बिजली। देश में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर हिमाचल प्रदेश में भी पूरी तरह से राजनीति गर्मा गई है। इसी बीच हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति क्या है, इसी का आंकलन अब शुरू हो चुका है क्योंकि वहां पर सत्ता में कांग्रेस पार्टी है। अब चुनाव को लेकर क्या तैयारी है, इसी पर प्रतिभा सिंह ने भी अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की। उन्होंने दावा भी किया है कि आने वाले वक्त में हिमाचल प्रदेश की 4 की 4 लोकसभा सीटें कांग्रेस पार्टी के खाते में जाएगी। तो तैयारी तो होती है हर पार्टी की, जो भी पार्टी चुनाव लड़ रही है वो अपनी तैयारी करती है। जहाँ तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस ने पहले भी बड़े बड़े मकाम हासिल किए हैं, बड़े बड़े इलेक्शंस में विजय हासिल की है। तो अब जो ये चुनाव आ रहा है उसमें भी हम पूरी तरह से सशक्त है और पूरी तरह से इस चुनाव में एक मैदान में उतरकर इस जंग को लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी। और बात अब उत्तराखंड की करें तो 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारी कैसे शुरू कर दी है, इसकी एक बानगी देखने को मिली। INDA गठबंधन राज्य स्तर पर कैसे काम कर रहा है, इसका उदाहरण आप देखिए। एक बैठक बुलाई गई जिसमें कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, CPI, CPIM समेत तमाम जो विपक्षी दलों के नेता थे, उन्होंने कोशिश की कि एक छत के नीचे वो मीटिंग करें। बैठक में आने वाली रणनीति पर भी मंथन किया गया और कई विषयों पर खुलकर बातचीत भी की गई। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने इस बैठक की अध्यक्षता की थी। बातों का हमको उत्तर नहीं दे रहा है। बीजेपी के पास केवल हिंदू मुसलमान के नैरेटिव के अलावा कुछ नहीं है। बीजेपी ना तो सीमाओं की कमजोरी पे कुछ बात कर सकती है, बीजेपी ना तो गिरती हुई इकोनॉमी में कोई बात कर सकती है, बीजेपी महिलाओं पर बढ़ते हुए अपराधों पर कोई बात नहीं कर सकती, बीजेपी किसानों की बुरी हालत पर कोई बात नहीं कर सकती, बीजेपी हमारे बेरोजगारों की जो संख्या उसके लगातार बढ़ने में कोई बात नहीं। अब ऐसे में सवाल ये भी है कि क्या INDA गठबंधन धरातल पर मजबूत स्थिति में आ पाएगा या फिर पहली ये नींव हिली हुई दिखाई दे रही है। कोशिश की गई है चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर, लेकिन उसमें भी खलल डल गई थी। लेकिन हाईकोर्ट में मामला गया, उसके बाद आने वाले वक्त में अब जिन्होंने याचिका डाली थी उनके लिए सुखद परिणाम यह आया कि चंडीगढ़ नगर निगम में मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर के अलावा डिप्टी मेयर के चुनाव को लेकर अब तारीख मुकर्रर कर दी गई है। 30 जनवरी 2024 को सुबह 10 बजे चुनाव होगा। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने ये तारीख तय करवा दी है।
चंडीगढ़ प्रशासन ने इससे पहले 6 फरवरी को चुनाव तय कर रखे थे। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन जल्द चुनाव करवाने की पैरवी कर रहा था, जिसे लेकर याचिका हाईकोर्ट में दाखिल कर दी गई थी। सवाल ये था कि क्या हाईकोर्ट कोई ना कोई राहत देगा गठबंधन को, यानी कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को। तो जवाब मिल चुका है। 30 जनवरी को अब ये चुनाव होने जा रहा है। कौन जीतेगा देखने वाली बात है। आंकड़ा गठबंधन के पक्ष में दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से आने वाले वक्त में चुनाव है तो इसको लेकर हर पार्टी अपने स्तर पर तैयारी कर रही है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा की बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी के सांसद राहुल गांधी खूब मेहनत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पता नहीं कहां से हिमंत बिस्वा के दिमाग में आ गया है कि वो राहुल गांधी को डरा सकते हैं। असम के मुख्यमंत्री पर एक बार फिर से बड़ा जुबानी वार किया गया। HBS जिसको कहते हैं, उसका कंट्रोलर दिल्ली में बैठा है और वो देश का सबसे बड़ा चीफ मिनिस्टर है। अब पता नहीं कहां से इसके दिमाग में आइडिया आ गया कि वो राहुल गांधी को डरा सकता है। जितने केस लगाने मेरे ऊपर लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। मैं नहीं डरता। मैं बीजेपी से नहीं डरता, मैं आरएसएस से नहीं डरता। और वहीं कांग्रेस के नेता हरीश रावत का बयान सामने आया है। उनका कहना यह था कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा की सफलता को देखकर असम के मुख्यमंत्री घबरा गए। गुवाहाटी में हजारों की भीड़ को आगे जाने से रोका गया और मार्ग बदलने के लिए भी दबाव डाला गया। भारत जोड़ो न्याय यात्रा की सफलता को लेकर असम के माननीय मुख्यमंत्री घबरा गए हैं और बौखलाहट में हैं। लखीमपुर से लेकर जोरहाट तक शंकर देव जी के मंदिर में न जाने की घटना और उसके बाद अब गुवाहाटी में जिस तरीके से खानपारा के पास में हजारों की भीड़ को जो है आगे बढ़ने से रोका गया और मार्ग बदलने के लिए दबाव डाला गया। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर कांग्रेस के नेता काफी ज्यादा उत्साहित नजर आ रहे हैं। कांग्रेस के सांसद गौरव गोगोई एक अलग ही उत्साह में दिखाई दिए। भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर उनका भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि उत्तर पूर्वांचल के लोग इस यात्रा को कभी भूल नहीं पाएंगे। असम में आकर राहुल गांधी ने असम की संस्कृति का जिस तरह से आदर किया है वो सभी ने देखा है। आगे बोलते हुए गौरव गोगोई ने यह भी कहा कि मैं उन्हें असम के बेटे का दर्जा देना चाहूंगा। मैं राहुल गांधी जी को धन्यवाद करना चाहूंगा कि वे हमारे भारत के सुंदर कोने में आकर 11 दिन और लगभग 12 रातें जो हमारे साथ को बिताएं। ये ऐतिहासिक, स्मरणीय और इस यात्रा को राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर बीजेपी ने भी उन पर जमकर सियासी हमले करना शुरू कर दिया है। अब बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा है कि राहुल गांधी इस तथाकथित न्याय यात्रा में हिंसा को भड़का रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि व्यवस्था की देख रेख करने वाले सुरक्षा कर्मियों के प्रति राहुल गांधी और कांग्रेस के नेताओं को कोई भी उनके मन में सम्मान तक दिखाई नहीं देता। सवाल ये बनता है कि जिस प्रकार से इस तथाकथित न्याय यात्रा में राहुल गांधी हिंसा को भड़का रहे हैं और इसके वीडियो सामने आ चुके हैं। जितेंद्र सिंह जी के भी वीडियो सामने आए हैं कि किस प्रकार से वहां पर उनके कार्यकर्ताओं को उकसाया जा रहा है कि वो बैरिकेड तोड़े, वो सुरक्षा कर्मियों पर हमला करे। कुछ दिन पहले वो वीडियो भी सामने आया जिसमें राहुल गांधी कहते हैं कि ए अपने सीआरपीएफ के जवानों को समझा दो, तमाशा ना करे। इस प्रकार की भाषा, इस प्रकार का रवैया ये दिखाता है। पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जन्म जयंती से पहले उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किए जाने का ऐलान कर दिया गया है।
जनता दल यूनाइटेड यानी कि जेडीयू ने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिए जाने की मांग की थी। अब इस ऐलान के बाद से जेडीयू ने मोदी सरकार का धन्यवाद करना भी शुरू किया। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि 1986 और 2024 के बीच बहुत बड़ा अंतर है। लेकिन 1986 और 2024 के बीच में कितना बड़ा गैप हुआ। जिस महापुरुष को सबसे पहले भारत रत्न दिया जाना चाहिए था, उनको सम्मान देने का काम कांग्रेस की सरकारों ने नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी की माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार है, वह जो फैसले लेती है, जो सम्मान देती है, उस सम्मान को देख करके, वह फैसले को देख करके नतमस्तक होता हूं। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी का धन्यवाद। 2024 के इलेक्शन से पहले बयानबाजी जो हो रही है वो आपने देखी और सुनी भी। वक्त है आपके पास भी, सोचिए समझिए, आने वाले वक्त की तैयारी आप भी कीजिए। वोट आपको ही देना है, सरकार आप ही बनाएंगे। नमस्कार।